ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में 11वां स्कंद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश नामक अध्याय 146वां, और इसमें हम उद्धव गीता के बाद में आगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कुछ समझाना चाह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति स्वयं का गुरु हो सकता है और आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकता है। भौतिक चीजों का विश्लेषक अध्ययन करके उसमें महाराज यदु जो है वो एक अवधूत से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कैसे ऐसे बिना विचलित हुए भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं है, आप इतने परम हैं, आप इतने दिव्य हैं, लेकिन आपने वस्त्र अपना पहनावा ऐसा धारण कर रखा है, कैसे ये संभव है। तब ये अवधूत ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण जो अपने 24 गुरुओं के बारे में वर्णन करते हैं, उसमें से हमने अभी 7 को समझा है। अब हम 8वां समझ रहे हैं, कबूतर। किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकती है, कबूतर ये भी गुरु होगा क्या? यस। एक समय एक जंगल में कबूतरी रहते थे। उन्होंने एक वृक्ष की शाखाओं में अपना घोंसला बनाया और प्रेम एवं निष्ठा के साथ अनेक वर्षों तक एक दूसरे के साथ वहां रहे, लड़ाई के बिना। मैंने ऐड कर दिया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक आसक्त थे। उन दोनों के हृदय परस्पर प्रेम प्रसंगों के कारण मजबूती से बंधे हुए थे, एक दूसरे से आसक्त थे। और आसक्ति का या साथ में रहने का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग। वे जो भी काम करते एक साथ करते। मुझे लगता है ये कबूतर कबूतरी का उदाहरण तो आज के कॉर्पोरेट्स में जाना चाहिए। मूर्खतावश वे यही सोचते कि उनका जीवन सदा सदा के लिए ऐसे ही गुजर जाएगा। जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती, वह मुस्कुरा कर मांगती और उसे प्राप्त करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, उसका पति उसे ले आता। वाह वाह वाह, तो सत्य घटना है, मनुष्य के जीवन से भी जुड़ी हुई लग रही है। चूंकि उस कबूतर का अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उस कबूतरी ने उसके हृदय को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और सेवक की तरह उससे काम करवाती थी। बचपन का कुछ याद आ गया। क्या बोलते हैं उसको? जोरू का गुलाम। दिनेश गहलोत जी थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे हैं। बिग बॉय। वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के स्नेह में डूब गए और उनके कोमल शरीरों को स्पर्श करके उनकी एक लाइन रह गई प्रभु। ओके, ये रह गया। सॉरी। तो महत्वपूर्ण तो बात यही थी कि चूंकि उस कबूतर का अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उस कबूतरी ने
उसके हृदय को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और सेवक की तरह उससे काम करवाती। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ ही समय में पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए और नन्हे कोमल पंखों और अंगों वाले पंछी उनसे बाहर निकले। भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसे ही भौतिक स्थिति का निर्माण होता है। एक थोड़ा सा उदाहरण दिया यहाँ पर, भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसे ही भौतिक स्थिति का निर्माण होता है, भौतिक जगत का। वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के स्नेह में डूब गए और उनके कोमल शरीरों का स्पर्श करके उनकी तुतलाती बोली सुनकर तथा हरे कृष्णा, माइक का ध्यान रखें। प्रभु जी, ये लाइन भगवान की अचिंत्य शक्ति से इसके वे दोनों पति पत्नी के माता जी, भौतिक शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति जो है उसके ऊपर भगवान जब जो है ग्लांस करते हैं, जब दृष्टिपात करते हैं, तब ये भौतिक जगत का जो निर्माण शुरू होता है। तो सेम जैसे ये पति पत्नी का उदाहरण दिया, एक कबूतर और कबूतरी का, उसी तरह से इस भौतिक जगत का निर्माण शुरू होता है। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। जैसे ही माता कहाँ गया, वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के स्नेह में डूब गए और उनके कोमल शरीरों को स्पर्श करके उनकी तुतलाती बोली सुनकर तथा उड़ने के फड़फड़ाते पंखों को देखकर सुन लेने लगे। भगवान विष्णु की माया से पूरी तरह मोहित होकर उन मूर्ख पक्षियों के हृदय एक दूसरे में जकड़े जा चुके थे। तो क्या ताकतवर है यहाँ पर? माया। और माया शक्ति के अंतर्गत हृदय ग्रंथिम, हार्ट नॉट, हिंदी में बोलेंगे हृदय की गांठ लग गई थी। और वैसे ही इस भौतिक जगत में भी उदाहरण दिया गया है, हृदय ग्रंथि। एक स्त्री और पुरुष के बीच में क्या लग जाती है? हार्ट नॉट, हृदय ग्रंथि। और उस कारण से अलग नहीं रहा जाता, सेपरेशन में नहीं रहा जाता। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की माया शक्ति से। अटैचमेंट ही तो हुआ। यशोदा माता जी, माइक बंद कर दीजिए। यशोदा देवी जी, कुछ कहना है आपको? प्लीज बंद कर दीजिए, बंद कर दो उनको। देख लिया करो, बोलने वाला व्यक्ति दिख जाता है सबसे ऊपर ही। यस माता जी, क्या कह रहे हैं? हृदय ग्रंथि। प्रभु अटैचमेंट ही तो हुआ। हाँ, अटैचमेंट ही है। वो अटैचमेंट को शास्त्रों में क्या बताया? हृदय ग्रंथि, हार्ट नॉट। मैं वो श्लोक ढूंढ रहा हूं भागवतम का। यस यस, प्रभु जी ये किसने लिखी है पुस्तक? उसको कैसे पता है कि कबूतर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये हम पहले समझ चुके हैं विनीत जी। ये श्रीमद् भागवतम का लेखन श्रीला वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। और अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को जो बता रहे थे, उसी बात को सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य में। नहीं तो उन्हें कैसे मालूम कि कबूतर जो है वो इसमें डूब गया, उसमें डूब गया, आसक्त हो गया, नहीं हो गया?
ये क्योंकि कैसे जो पता वेद व्यास उनको? जी हैं वो भगवान हैं, अच्छा, तो उन्हें सब पता है। जानते हैं। बहुत अच्छा। विद्यते हृदय ग्रंथिम चास्य से, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि ही। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है, आप देखिए, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के स्नेह में डूब गए और उनके कोमल शरीरों का स्पर्श करके उनकी तुतलाती बोली सुनकर तथा उड़ने के फड़फड़ाते पंखों को देखकर सुख लेने लगे। ठीक है, माता पिता का सुख किसमें है? तुतलाती बोली सुनकर। समझ में आया? भगवत गीता में बहुत बार समझाया है। पा पा पा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, पा 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 पा, बोलो बोलो, पापा। नहीं नहीं, ये पापा नहीं बोल रहा है, चलो साइड में चलो। बोलो माँ, बोलो मम्मा, मॉम, मॉम बोलो मॉम, और मॉम मॉम, वो देखो मॉम मॉम बोल रहा है, देखो आपका नाम पापा नहीं बोल रहे हैं। तो उनको उसमें सुख आने लगा, और आपको भी, माँ बाप को भी सुख आता है। किसमें? जैसे बच्चा सीधी करवट लेता है, उल्टा पड़ गया, फिर सीधा पड़ जाता है। अभी हम बीच में जब घर गए थे तो हमारे ताऊ जी के बेटे का एक छोटा मतलब बच्चा हुआ है, तो वो ऐसे ही लेटा हुआ था सोफे में। मैंने कहा उसको सीधा कर देते हैं। नहीं नहीं, वो सीधा हो जाएगा। उनको खुशी है उसमें, माता पिता को, कि यस, बच्चे में इस तरह से ये लक्षण आ रहे हैं, बड़ा हो रहा है, हंस रहा है, दांत आ गया तो और भी खुशी है, पलट लेना सीख गया तो और भी खुशी है, आवाज सुन करके इधर उधर देखना शुरू कर दिया तो और खुशी है, नाम सुन करके रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो एक और खुशी है, कुछ नाम बोलना शुरू कर दिया तो एक और खुशी है। और इस तरह से हम उस बच्चे से क्या होते जाते हैं? आसक्त होते जाते हैं, आसक्ति बढ़ती जाती है। बच्चा ही नहीं, इस जगत का कोई भी मटेरियल, एक भौतिक सामान भी लेके आओगे ना, ऐसा ही है उसके साथ, हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। भगवान विष्णु की माया से पूरी तरह मोहित होकर उन मूर्ख पक्षियों के हृदय एक दूसरे में जकड़े जा चुके थे। एक दिन वह कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए अच्छे भोजन की खोज में जंगल में घूम रहे थे। उसी समय एक शिकारी उनके घोंसले के पास आया। माता पिता की अनुपस्थिति में सब बच्चे निर्भय होकर खेल रहे थे। शिकारी ने चालाकी से अपना जाल फैलाया और देखते देखते उन सब बच्चों को पकड़ लिया। जैसे ही कबूतरी ने अपने बच्चों की कातर पुकार सुनी, अत्यंत चिंतित होकर वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। स्नेह के बंधन में बंधी वह स्वयं को भूल गई और अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी, परंतु उस क्रूर शिकारी ने उसे भी सरलता से पकड़ लिया। ये भागवत का बहुत सुंदर उदाहरण है और बहुत ही सुंदर है। इसमें आप में से कौन बताएगा शिकारी कौन है? मृत्यु, मृत्यु मृत्यु यमराज। मृत्यु काल। ठीक है भैया, एक जना, हरे कृष्ण। यमराज, काल, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखिए, वो दूर थे और शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया और कबूतर और कबूतरी तो बाहर अच्छे भोजन की खोज में गए हुए थे। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे निर्भय होकर खेल रहे थे। शिकारी ने चालाकी से अपना जाल फैलाया और बच्चे उसमें पकड़े गए। बच्चों ने जोर से चीखें लगाई। माता पिता जहां पर भी थे, मान लीजिए, वहां से दौड़ करके माता आई और माता ने पहले तो देखा कि बच्चे फंस गए हैं। एक डाली पर बैठ करके देखा कि बच्चे फंस गए, लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि मैं भी गई तो फंस जाऊंगी। लेकिन क्या था वहां पर? स्नेह, मोह, और मोहवश अपने बच्चों को बचाने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बट यहाँ पर हम कुछ शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर ये
24 जो गुरु समझा रहे हैं उनके माध्यम से, उनके जीवन से जो सीख रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। और वो माँ भी जो कबूतरी थी वो भी फंस गई सरलता से, शिकारी के जाल में आ गई, शिकारी ने उसे भी पकड़ लिया। उसके पीछे जब कबूतर ने अपनी पत्नी को जी उसके पीछे जब कबूतर ने अपनी पत्नी और बच्चों को निस्सहाय अवस्था में देखा तो उसके दुख की सीमा नहीं रही। पत्नी एवं बच्चे उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। याद करो पत्नी कितनी प्रिय थी। वो पत्नी का कोई भी काम हो, मुस्कुरा के उसने कुछ भी बोल दिया, कर लेगा, पत्नी का सर्वेंट है, सेवक है। लेकिन अब आगे क्या होता है, प्राणों से भी अधिक प्रिय थे बच्चे, और उनको बच्चों को देखकर बहुत खुशी मिलती थी उनको। अत्यधिक शोक करते हुए वह कबूतर कहने लगा, हाय मेरा जीवन तो नष्ट हो गया, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, और अब मेरा पूरा परिवार विनाश के कागार पर खड़ा है, अर्थात विनाश के किनारे पे खड़ा, मरने वाला है। मैं अब धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति किस प्रकार करूंगा। पूरा जीवन लोग किस में लगे रहते हैं, धर्म, अर्थ और काम में। तो कबूतर का उदाहरण देके आप सब लोग समझ रहे हैं कबूतर कबूतरी कौन है, पुरुष और स्त्री, और उनके फिर बच्चे, और उनका स्नेह, और उनका तुतलाना, बोलना, बच्चों के प्रति आकर्षण, वही सब है। उसके अलावा कुछ काम किया जिंदगी में, बोले नहीं, अच्छा भोजन कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो वही उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि मैं अब धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति कैसे करूंगा, अपनी पत्नी और बच्चों के बिना जीवित रहने का भला क्या लाभ। उसे इतनी शोकावस्था में देखकर शिकारी ने उसे भी आसानी से पकड़ लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। इस कबूतर से व्यक्ति को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त हो जाता है और मैथुन जीवन में ही सुख ढूंढता है तो उसके जीवन में केवल कष्ट ही पैदा होता है प्रभु जी, बदा होता है। क्या लिखा है? पैदा होता है। कष्ट ही पैदा होता है। होता है लिखा जी होता कष्ट ही बदा होता है, मैंने उसको कष्ट ही मिलता है प्रभु जी। कष्ट ही बदाई है, पैदा नहीं है। ठीक है, कष्ट ही हाँ, बदा होता है। मनुष्य जीवन इस संसार से मुक्त होने का एक सुअवसर प्रदान करता है। यदि व्यक्ति उस मूर्ख कबूतर की भांति केवल पारिवारिक सुख को ही सब कुछ मान बैठता है तो वह उस व्यक्ति के समान हुआ जो ऊंचे स्थान पर चढ़कर वहां से फिसल कर मर जाता है। आज मालूम पड़ा कि मधु पंडित प्रभु ने ये उदाहरण कहां से दिया। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। क्या उदाहरण? कि एक व्यक्ति नंबर 1 आने की होड़ में ऊपर चढ़ रहा। मैंने भी शायद क्लास में बोला था, आपने नोट किया है, आप कोई बताइएगा। कोई हाँ याद करना और बताना मुझे, मैं अगर सही बोल पाऊं तो। कोई अगर आपसे पूछे क्या करना चाहते हो जीवन में, बोले ऊपर उठना चाहता हूं, ऊपर जाना चाहता हूं। बोले ऊपर उठना चाहते हो, कितना ऊपर उठोगे, कितना ऊपर जाओगे? बोले इतना ऊपर उठना चाहता हूं, इतना ऊपर उठना चाहता हूं, इतना ऊपर जाना चाहता हूं, इतना ऊपर जाना चाहता हूं। बोले कितना? बोले इतना ऊपर जाना चाहता हूं कि कभी वहां से लौट के ना आना पड़े। गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहता हूं। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। समझ में आ रहा है आपको? पर जो उदाहरण इसके साथ में जुड़ा हुआ था वो ये था कि सब लोग भाग रहे, नंबर वन आना है, नंबर 1 आना है। और वो भागना कैसा है? चट्टान के ऊपर चढ़ना जैसे, ऊपर पहाड़ की तरफ। नंबर 1 मैं भागूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। और मैं पहुंच करके देखो इधर देखो, पहुंच करके यहां पहुंच गया। और फिर उसके बाद भी क्या बोलता है? मैं पहुंचूंगा और आगे मैं पहुंचूंगा। जैसे ही और एक कदम आगे बढ़ाता है, खत्म।
जीवन भर लोग इसी संघर्ष में, नंबर 1 मैं आऊंगा, मेरी दुकान नंबर 1, मेरा व्यापार नंबर 1, मेरे को सब लोग जानेंगे, मैं सबसे अच्छा व्यापारी, मेरे यहाँ ग्राहक आया हुआ कभी असंतुष्ट नहीं होता, मेरे यहाँ जो आया वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आपका माल खराब था। मैं अच्छा डॉक्टर, मैं कभी किसी से गुस्से से बात नहीं किया, कोई भी पेशेंट मेरा दुखी होकर मेरे से नहीं गया। इस संसार में संभव नहीं है। ये आइडियल कैरेक्टर अपने आप का बनाना संभव नहीं है, याद रखना। कितना भी बेस्ट से बेस्ट कर लेना, एक ना एक दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुना के चला जाएगा। कोई ना कोई असंतुष्ट हो जाएगा। तो ये जो भाग दौड़ नंबर 1 की, इस नंबर 1 की भाग दौड़ में नहीं रहना है। भले थोड़ा पीछे रह गए, धीरे धीरे चले, पर रास्ते भर क्या करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस उदाहरण का चित्रण करना होगा, मुझे याद दिलाइएगा, इसका एक चित्रण करेंगे, फोटो बनाएंगे इसका। कि सब लोग जा रहे थे, पर एक कुछ व्यक्तियों में क्या लगा हुआ था, नहीं मुझे तो टॉप पे जल्दी पहुंचना, फास्ट पहुंचना, जल्दी तुरंत पहुंचना है, भाग रहा। कोई भक्ति करने के लिए बीच में हेल्प भी कर रहा है उसको, नहीं ये छोड़ो, माला छोड़ो। कोई बीच में, समझ में आ रहा है, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे गुप्ता जी, पीके गुप्ता जी, इमेजिन कर पा रहे हैं? भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऊपर जाना है मुझे, ऊपर वहां जाना है। कोई बीच में आकर कह रहे थोड़ा रुको भाई, आराम से, थोड़ा सा शरीर का भी ध्यान रख लो, इतना एक साथ नहीं भाग सकते हो, थोड़ा कुछ खाना खा लो, थोड़ा कुछ एनर्जी लो। नहीं मुझे भागना है। भाग रहा है, बीच में कोई बोला थोड़ा चैंटिंग कर लो, नाम जप कर लो, कुछ थोड़ा सा, नहीं मुझे तो जाना है। और वहां पहुंच करके क्या मिला, बोले उम्र हो गई, डेथ आ गई, खत्म, नीचे गिर गए। वैसे क्या होता हमारे जीवन में, हम भी ऐसे ही भागते रहते हैं। ऐसा भागना अच्छा है क्या? बोलो। नहीं प्रभु जी। ऐसा नंबर 1 आके कुछ करना है? नहीं प्रभु जी। ऐसा नंबर बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए यही लिखा है, वापस से पढ़िए। उसे इतनी शोकावस्था में देखकर शिकारी ने उसे भी आसानी से पकड़ लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। इस कबूतर से व्यक्ति को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त हो जाता है और मैथुन जीवन में ही सुख ढूंढता है, तो उसके जीवन में केवल कष्ट ही बदा होता है, मतलब है उसके जीवन में कष्ट ही है। मनुष्य जीवन इस संसार से मुक्त होने का एक सुअवसर प्रदान करता है। ये लाइन अंडरलाइन करो। मनुष्य जीवन इस संसार से मुक्त होने का एक सुअवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति उस मूर्ख कबूतर की भांति, अंडरलाइन करते रहो, मूर्ख कबूतर की भांति केवल पारिवारिक सुख को ही सब कुछ मान बैठता है, तो वह उस व्यक्ति के समान हुआ जो बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर फिसल कर मर जाता है। अब थोड़ा आपको इसको समझाता हूं मैं। अब क्या हुआ कि वो जो कबूतरी थी वो तो बहुत स्नेहवश जाकर के क्या कर ली, उन बच्चों को बचाने के लिए गई और उसको पकड़ लिया उसने। बट कबूतर गया नहीं था, कबूतर बचाने के लिए गया नहीं था, बस देख करके शोक कर रहा था। पर शोक करके काम चलेगा क्या? नहीं, अरे मेरा परिवार, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे वो, उससे कुछ काम चलेगा? या तो क्या करता, उड़ जाता उनको देख करके, अरे भाई अब मैं उधर तो गया, मैं भी फंस जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे उधर नहीं जाना है। लेकिन वो तो क्या करता रहा, वहीं पे शोक करता रहा, और शोक में इतना डूबा हुआ था कि उसको भी पकड़ लिया, मर गया वो भी। तो ये उसी प्रकार हुआ कि मनुष्य व्यक्ति उस कबूतर की भांति केवल पारिवारिक सुख को ही सब कुछ मान बैठता है, तो वह उस व्यक्ति के समान हुआ जो बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर वहां से फिसल कर मर जाता है। आप सबको समझ में आया? अभी सब लोग थोड़ा स्माइल कर दीजिए, हरि बोल, हरे कृष्णा।
गुप्ता जी हरि बोल, ऐसे करो, ऐसे हरि बोल। क्यों? क्योंकि हम उस कबूतर की भांति नहीं बचे हैं। अब हम उस कबूतर से थोड़ा समझ गए, उठ गए, बाहर आ गए आसक्ति से, और क्या कर रहे हैं? भगवत चर्चा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हम उड़ गए हैं कि नहीं, हमें नहीं फंसना। ठीक है, आगे। तो ये क्या था? कबूतर। क्या शिक्षा लेनी है अब यहाँ पर? जाल को अगर माया माने, क्योंकि मृत्यु यहाँ पर मान लीजिए नहीं दिया गया समझने के लिए, दोनों उदाहरण है यहाँ पर, मृत्यु भी उदाहरण है, क्योंकि मृत्यु देखी, बच्चों की मृत्यु देखी, पत्नी की मृत्यु देखी, उसके बाद भी उसने क्या नहीं किया? नाम जप करना शुरू नहीं किया। क्या भजन था वो, बहुत बढ़िया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, बहुत अच्छा पंक्ति है उसका, किसी को याद है? अगले वाले लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया उससे। दूसरा, माया रूपी जकड़ से भी समझ सकते हैं कि यस, पत्नी बच्चे सब माया में हैं, पैसा गाड़ी परिवार ये वो मैं कमा कमा के लाता रहा, देता रहा, खिलाता रहा, उनको सब कुछ करता रहा, लेकिन ये तो उसमें फंसते गए और मैं भी फंस रहा हूँ, मैं उनसे आसक्त हूँ। अब मुझे इनसे धीरे धीरे अपने आप को अलग करके अपना भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, पूछना है? कबूतर कबूतरी। सर यही है कि हमें कबूतर जैसा नहीं बनना है। कबूतर की कबूतरी? कबूतर परिवार में कबूतर। हाँ। प्रभु जी, ये नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो क्या हम फैमिली से आसक्त हो जाएंगे या उसमें नहीं होंगे कि हम भागवत सुन रहे हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो मैं स्टिल भागवत सुनती ही रहूं कि मेरा बच्चा या कोई भी उल्टा हो जाए या कुछ भी हो जाए? उल्टा हो जाए मतलब उसको कुछ हो जाए। नहीं, जो शारीरिक सहायता है वो तो देनी ही पड़ेगी ना। आपका प्रश्न थोड़ा अच्छे से बोल सकते हैं। जो शारीरिक मानसिक कुछ सहायता अगर किसी को करनी है तो वो तो करनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है घर में, अचानक से शरीर किसी बच्चे के या किसी के कुछ शरीर को कुछ हो गया और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है बस क्या कहते हैं, मैं नाम जप कर रहे हैं। अरे उसको हॉस्पिटल ले जाना तो हॉस्पिटल लेके जाओ। माता जी यही कहना चाह रहे हैं आप? है उसमें आसक्त नहीं होना, खाली माता अपना जी कर्तव्य हरे का कृष्णा, पालन करना ये है। कहना हाँ चाह जी, रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पे देख लो सब लोग, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर किसको छोड़ दिया? असल वतन। वो कौन सा है? गोलोक वृंदावन। कोड़ी को तूने खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन क्या है? कोड़ी। राम नाम नाम, भगवान का राम नाम। नाम। लाल रतन क्यों लिखा? लाल रतन। कौड़ी को तुम खूब है प्रभु जी। कौड़ी को लाल रतन कीमती। नहीं, लाल रतन क्या होता है? राम, श्री राम। यहाँ राम नहीं है, लाल रतन है, डायमंड। रूबी। छोटे मोटे कूड़े कोड़ी को तो संभाल लिया लेकिन उसको छोड़ दिया। जी ही सुमिरन ते इति सुख पाए, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से क्या मिल सकता है? सुख मिल सकता है, उस सुमिरन को क्या कर दिया तुमने? छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया। वाह, बढ़िया है पूनम माता जी। हाँ प्रभु, बहुत अच्छा है। प्रभु मुझे समझ में आ रहा है, कौड़ी को तो खूब संभाला, यहाँ शरीर से कंपेयर कर सकते हैं, शरीर को तो खूब संभाला,
लाल माता रतन जी को सिंपल छोड़ है, के वो तो जो आत्मा लिखा को हुआ कुछ वही नहीं अर्थ है, मिला। और कोई अर्थ नहीं है। जो लिखा हुआ वही अर्थ है। कौड़ी को तो बहुत संभाला छोटी मोटी चीजों को, लेकिन किसको संभालना भूल गए। सॉरी, जो प्रीसियस चीजें थी, जो महंगी थी चीज थी, उसमें इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तूने खूब संभाला, कौड़ी को तू खूब संभला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिहि सुमिरन ते अति सुख पाए, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जिहि सुमिरन ते अति सुख पाए, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरि बोल। अंकिता माता जी धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपना नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा। अच्छा, नाम जपने वाले की मृत्यु कैसी होती है और बिना नाम जप करने के वाली मृत्यु कैसी होती है। नाम जपने वाले की बिना भय के होती है प्रभु जी, और विष्णु दूत आते हैं। यस, उदाहरण दीजिए इसका। एक उदाहरण दिया हमने और क्लास में उसका वीडियो भी बनाया था। यस, क्या उदाहरण है। प्रभु जी बिल्ली आचार्य के बच्चे, बिल्ली के बच्चे प्रभु जी। बिल्ली के बच्चों को दान दिया था प्रभु जी एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर बिल्ली जो है चूहे को मुंह में पकड़ लेती है तो चूहे को क्या लगेगा, डर लगेगा। और बिल्ली अगर अपने बच्चे को मुंह में पकड़ लेती है तो बिल्ली बच्चा कैसा फील करेगा, सुरक्षित। हाँ, तो इसी प्रकार मृत्यु तो आने का तरीका सेम है, लेकिन तो भी वो व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि अगला जन्म कुत्ता बिल्ली गधा भेड़िया कुत्ता बना, जो भी उसमें, या मनुष्य में, इसमें किसी में नहीं घुसने वाला, मैं तो भगवान के धाम जाऊंगा। अगला 9वां गुरु अजगर। प्रभु जी, ये इसमें जो कबूतर कबूतरी का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, यही बात समझाने के लिए कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते थे। पक्षियों में तो उतनी समझ नहीं होती है, उतना विवेक भी नहीं होता। अवधूत ने कबूतर और कबूतरी को देखा ये सब। मुझे कबूतर कबूतरी ऐसे ही रहते हैं। अभी 1 महीने पहले मेरे छोटे वाले बालकनी में 2 अंडे दे दिए थे कबूतरी ने। तो उसके बाद प्रभु जी द वे द फादर एंड मदर लुक्ड आफ्टर एंड ऑल, और जिस तरह से उनको दोनों ने मिलके उड़ाया है बाद में वहां से, और पूरा उनसे जो आप प्रेम स्नेह बता रहे हो वो करती थे। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से ऐसे 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 दे यूज्ड टू डू ऑल दैट। प्रभु जी, स्पैन ऑफ लाइफ ज्यादा होती है कबूतर कबूतरी की, एंड दे डू द मैक्सिमम सेक्स इन द लाइफ, इसलिए एग्जाम्पल दिया इनका भागवतम में। हाँ, ये भी है। भोग का प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिन में कई बार वो संभोग करते हैं, इसलिए उनका 70 to 80 टाइम्स प्रभु जी, 70 to 80 टाइम्स इन अ डे। हाँ, तो इस तरह से भोग का उदाहरण, और खास करके हम यहाँ पे इसलिए समझ रहे हैं कि जो अवधूत थे वो जो है अपने गुरु के बारे में बता रहे, और जब वो विचरण कर रहे थे, अपने संसार का विश्लेषण कर रहे थे,
तो उन्होंने इस प्रकार से कबूतर से ये शिक्षा ली, कबूतर कबूतरी से। ठीक है। 9वां गुरु अजगर। अजगर निष्क्रिय प्राय होकर लेट जाता है और अपने आप जो भी भोजन आता है केवल उसे खाता है। जिस प्रकार दुख बिना बुलाए आते हैं उसी प्रकार सुख भी बिना बुलाए आते हैं। इसलिए संत पुरुष को चाहिए कि संत पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे भोजन मिले अथवा नहीं। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत व्यक्ति को शांत कर रहते हुए अनेक दिनों तक उपवास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाह, क्या उदाहरण दिया अजगर का। तो अजगर का उदाहरण क्या है कि अजगर जो है बैठा रहता है, पड़ा रहता है एक जगह, 6-6 महीने तक पड़ा रहता है, और भोजन कुछ आ गया तो खा लिया, नहीं तो पड़ा रहेगा। तो ये आलसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया है, माइक बंद कर दीजिए, शैल गर्ग मत। धन्यवाद। ये क्या है, क्लास में वीडियो ऑन करके नहीं सुनते या अटेंशन के नाम नहीं सुनते, तो अचानक से कोई बटन दब जाता है, खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो, ठीक है। तो अजगर के उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि एक आलस का उदाहरण नहीं दिया गया, यहाँ उदाहरण दिया गया है सुख और दुख का उदाहरण। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, लेकिन अभी हम समय की कमी के कारण, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, हम इन श्लोकों को नहीं पढ़ रहे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं, ये वाले श्लोक। तो क्या हमारे में से कोई व्यक्ति आज तक मंदिर गया है और मंदिर में जा करके जोर जोर से घंटी बजाई हो, जैसे मूवीज में कई बार दिखाते हैं, जोर जोर से घंटी बजाई हो और बोला हो, हे भगवान बहुत दिन हो गए एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट करवा दो थोड़ा। कोई मांगता है, दुख मांगता है? कोई दुख नहीं मांगता, फिर भी आता है कि नहीं आता? आता है। उसी प्रकार सुख भी आएगा। तो ये उदाहरण किसका दिया? पाइथन का, अजगर का। पड़ा रहता है, खाना नहीं आया तो ठीक है, आ गया तो आ गया, ले लिया, नहीं तो भूखा रह लिया, भूखा रह जाता है। उसी प्रकार से अंडरलाइन करो यहां से। इसलिए संत पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए संत पुरुष क्या करते होते हैं? बोलो, मधुकरी। मधुकरी क्या होता है, कौन बताएगा? घर घर जाके भिक्षा जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते हैं। हाँ, उसमें भी इस प्रकार से होता है। देखिए, मधुकरी भी अलग अलग लेवल की होती है, तो मैं पहले लेवल की बताता हूँ। पहले लेवल की क्या है कि अपनी साधना करते रहे, अपनी झोपड़ी में करते रहे, नाम जप करते रहे। कोई आया और किसी ने भोजन दिया तो ले लिया, नहीं तो भूखे रहे। ये फर्स्ट लेवल की मधुकरी होगी। समझ में आ रहा है? तो उस लेवल की बात की जा रही है कि इसलिए संत पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे भोजन मिले अथवा नहीं। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत व्यक्ति को शांत रहते हुए अनेक दिनों तक उपवास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए नहीं बोला है, हमारे को तो इतना सा करना है। क्या करना है? 16 माला कर लो अच्छे से भैया, बाद में उपवास करना। अंजू माता जी माइक बंद करो। तो दूसरा मधुकरी का लेवल क्या है कि जो साधु संत हैं वो अपनी साधना के बाद दिन में एक बार अपना जो भोजन का पात्र है वो लेकर के, भोजन पात्र नहीं, अंजुली, ये दोनों ऐसे अंजुली, ये ठीक है, ये लेकर के निकल पड़ते हैं। और पहले घर पे जहां मांगा वहां पे मिल गया तो उसको ले लिया, जो भी आया हाथ में उसको ले लिया और फिर उसको लेके आ गए। और अगर पहले घर पे मांगा और नहीं मिला तो वापस आए। ये दूसरे लेवल की मधुकरी है। हम लोग तो ऐसे करते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। हम तो आराम से बढ़िया 3 टाइम प्रसाद लेने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा वृंदावन में कुछ ऐसे महात्मा हैं जो इस प्रकार की मधुकरी करते हैं। और थोड़ा आगे मधुकरी का लेवल आप समझ ही सकते हैं कि वो फिर घर घर से
थोड़ा थोड़ा लेते हैं, हर एक घर से ब्रजवासी से थोड़ा थोड़ा लेते हैं और मधुकरी करते हैं। प्रभु जी ये जैन धर्म में है ऐसे, जैन धर्म में ना ऐसे अंजलि में लेते हैं। हाँ, या तो उनका एक पात्र होता है, फिक्स पात्र, और उसमें मीठा, नमकीन, खट्टा, चावल, दाल, रोटी, कुछ भी आ गया वो सब कुछ उसमें ही रहेगा, मिक्स करके खाएंगे। एक एक का स्वाद लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हमारे को जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत जो सिखाया गया है वो क्या है कि आप भगवान को अर्पण करो और अर्पण किया वो प्रसाद पाओ प्रसाद अच्छे से पाओ। पर धीरे धीरे समय आएगा, आप धीरे धीरे प्रसाद तत्व से स्पर्श होना चाहोगे, न कि प्रसाद के रस तत्व से। धीरे धीरे समय आएगा जब आप प्रसाद तत्व से टच होना चाहोगे, संपर्क में रहना चाहोगे, न कि प्रसाद के मात्र स्वाद रस तत्व से। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया अजगर का। और अजगर के अनुसार क्या शिक्षा मिली? चाहे भूखा रहना पड़े पर अपनी साधना और भक्ति को करते रहना है, और शरीर के निर्वाह के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुशील जी। प्रभु ये मधुकरी के आप रिवर्स लेवल तो नहीं बता रहे? क्योंकि जो फर्स्ट लेवल की होगी वो होगी जो कि आदमी कहीं जाता ही नहीं है, घर अपने वहीं रहता है। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। मतलब वहीं रहने वाला बताया ना, अपने आश्रम पे रहता है। वो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। हाँ, वही फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल। अच्छा, मैंने नंबरिंग आपको इस तरह से लग सकता है, 1 2 3 4 की जगह मैंने टॉप वही रखा है, नंबर 1 टॉप हाईएस्ट वही रखा है। जो कहीं जाता नहीं है, अपने आश्रम में रहता है, वो हाईएस्ट मधुकरी है। उसके बाद कहीं जाने वाला और एक अपने अंजुली भर में जो मिलता है वो प्राप्त कर लिया। एक घर से, पहले घर से जहां पर भी गया, नहीं मिला, आवाज नहीं सुनी किसी ने, अरे माता जी प्रसाद दे दो, माता जी हरे कृष्णा, माता जी राधे राधे, प्रसाद दे दो। कोई आया नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी चाहते हैं भूखे सोएंगे। ये मधुकरी है। प्रभु एक मधुकरी का हमने सुना है कि शिष्य जाते हैं, बहुत घरों से मधुकरी करके लाते हैं और वो पहले अपने गुरु को अर्पण करते हैं। अगर गुरु उसमें से दे देता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं। वो शिष्यों के लिए हो गया, वो शिष्यों के लिए हो गया, वो मधुकरी नहीं, वो फिर भिक्षा होती है। मधुकरी नहीं, भिक्षा। उसमें वो चावल लेके आओ, उसमें आटा लेके आओ, उसमें सब्जियां लेके आओ, वहां करके फिर गुरु जो आश्रम में अपने शिष्य से बनवाएंगे बढ़िया। और बनवाने के बाद गुरु को याद आया कि अच्छा उसको भी बुलाना है, तो बुला लिया और पा लिया, वो आ गया और उसने पा लिया। भूल गए गुरु बुलाना तो ठीक है भाई। नहीं प्रभु, हमने मधुकरी का ही सुना है ये, कि जो मधुकरी से आता है उसी में से अगर उनका गुरु उनको दे देता है तो ठीक है, नहीं तो वो सारा दिन उपवास रखते हैं। ठीक है, एक और मधुकरी इस तरह से गुरु शिष्य के लिए एक आश्रम में इस तरह से होती होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, हमें समझना है। हम तो ऐसे मधुकरी करने वाले नहीं है कि करने वाले हैं। वो आपने लास्ट में क्या सेंटेंस शायद भगवान हमें कृपा करें, पड़े हैं। शायद हमें भगवान कृपा करें और हम भी कभी ब्रज में वास करें और पूरी तरह से ब्रजवासियों पर निर्भर होते हुए या किसी प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होते हुए जो भोजन मिला उसमें हम खुश रहें। इस लास्ट में तो वो आपने लास्ट में बताया था चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े और शरीर के लिए बहुत अधिक हमें क्या कहते हैं, इकट्ठा करना ना पड़े, ना करना पड़े, एफर्ट ना करना पड़े, एफर्ट ना भी नहीं आएगा इसमें। चाहे भूखा रहना पड़े लेकिन अपनी भक्ति को, अपनी साधना को नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद जी एक दो जगह स्ट्रांगली बोले हैं, माला नहीं हुई, प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट ईट, व्हाई आर यू ईटिंग। 16 माला हुई नहीं है, खाना है, खाओ मत, क्यों खाना है। एक आध जगह स्ट्रांगली बोला है प्रभुपाद, बाकी जगह तो आराम से प्रेम से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि जब नहीं हुआ है तुम क्यों खा रहे हो, व्हाई आर यू ईटिंग। क्योंकि ये कब आया इंसिडेंट, जब एक भक्त जो है इस तरह से समझिए इसको कि 16 माला नहीं किया तो दूसरे दिन प्रभुपाद जी से पूछता है, प्रभुपाद जी मैंने कल पूरा नहीं कर पाया था, आज कर लूँ। बोले ठीक है, आज कर लो, अच्छे से पूरा कर लो, जब कर लो, पूरा नहीं हो पाया कल, ठीक है, कोई सेवा होगी।
दूसरे दिन भी पूरा नहीं करा, तीसरे दिन प्रभुपाद जी जब पूरा नहीं हुआ, आज कर लो परसों का। प्रभुपाद जी बोलते हैं ओके, 1 day इज ओके, 2 days ओके, व्हाट इज दिस, यू आर स्लीपिंग, डोंट स्लीप, हैव यू गिवन अप स्लीपिंग? आपने सोना छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया, तो जप करना क्यों छोड़ रहे हो? जप करना क्यों भूल जाते हो? प्रभुपाद जी 1-2 जगह फिर इतना स्ट्रांगली बोले जब जप नहीं किया तो किसी ने। ठीक है, हरे कृष्णा। महासागर, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस पे कोई संत मलूक दास है, उन्होंने दोहा भी लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये भी एक दोहा बोला है उन्होंने। हाँ यस, ये हमने गीता क्लास में भी किया था। अजगर करे न चाकरी, कबूतर क्या नाम बोला, पंछी करे न पंछी करे न काम, दास दास मलूका मलुक कह गए सबके सबके दाता। दाता राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, एक ही दाता है, बाकी सब तो हम भिखारी है। कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर में जाके मांगता है, भौतिक चीजों के लिए बोल रहा हूं। तो ये श्लोक से, इस दोहे से क्या अर्थ है कि अजगर करे न चाकरी, अजगर कहीं मेहनत करने नहीं जाता है, पंछी करे न काम, पंछी कोई काम करने नहीं जाता है, कि कहीं नौकरी करता हो उसका पैसा मिलता हो। कह गए दास मलुक, मलुक जी कह गए कि सबके दाता राम, फिर भी सबका पालन पोषण करते हैं राम जी। तो प्रभुपाद जी भी इसको स्ट्रांगली बोलते हैं कि हाथी जो है 200-200 किलो खाता है, 300-300 किलो खाता है, टन का टन खा जाता है, लेकिन वो कहीं ऑफिस जाता है क्या? इन्फोसिस सर मैं आ गया हूं, मंडे टू फ्राइडे वर्क करूंगा, नहीं। प्रभुपाद जी का उदाहरण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज प्रोवाइडिंग, हाउ मच इज नीडेड, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड इज नीडेड फॉर द एलिफेंट फॉर होल लाइफ, कृष्णा इज प्रोवाइडिंग। इसमें कहा जाता है प्रभु जी, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर भगवान ही देते हैं। यस, चींटी को कण, मैं मेरी माताजी से के मुख से हमेशा सुना हूं, हमेशा देते हैं, भगवान देते हैं। महासागर 10वां गुरु। वर्षा ऋतु में अनेक नदियां महासागर में मिलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में नदियां सूख जाती हैं। कुछ भी हो, महासागर वैसा का वैसा रहता है। भक्त को महासागर के समान होना चाहिए, अंडरलाइन यहां से, भक्त को महासागर के समान होना चाहिए। कई बार वह फलेगा फूलेगा और कई बार कंगाल हो जाएगा, परंतु उसे कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहते हुए अविचलित रहना चाहिए। कभी कहीं गए तो वेलकम होगा कि हाँ प्रभु जी आ गए, अरे वाह चलो मर्सिडीज गाड़ी भेजी है, बढ़िया स्वागत किया गया है, आराम से सारे रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है। और कहीं पर गए तो कुछ सुविधा नहीं है। कहीं पर गए तो मंदिर अच्छा था, गेस्ट हाउस अच्छा था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कहीं पर गए तो गेस्ट हाउस अच्छा था, मंदिर था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर कहीं मंदिर गए तो जमीन पर ही सोना पड़ गया, खुद से ही बनाना पड़ा रसोई में जाकर के। तो किसके समान होना है? वर्षा ऋतु के समान, राइट, महासागर के समान। यस। मंजू तोड़ी माता जी कहां पर हैं? उपस्थित हैं आप? अब माइक बंद करने लग गया माता जी, बोले प्रभु जी मेरे को बार बार पूछेंगे। उर्मिल माता जी किसके बराबर होना है? 10वां गुरु कौन है? महासागर के समान प्रभु जी। कैसे रहना है महासागर के समान? फैल के रहना, एकदम बड़ा चलौड़ा जैसे नदियां सूख भी जाती हैं सब हो जाते हैं, पर महासागर को उसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फर्क नहीं वो पड़ता, वैसे का वैसा ही रहता है। तो मतलब क्या कैसे रहना है? माता श्री पहली बात तो पुस्तक कहाँ है आपकी? एक तो मेरे पास है। ऐसे मत करो ना,
कुछ भी हो, महासागर वैसे का वैसा रहता है, महासागर के समान होना चाहिए। कई बार वह फलेगा फूलेगा, कई बार सुविधा मिलेगी, बढ़िया रहेगा, अच्छा होगा, और कई बार कंगाल हो जाएगा। अर्थात एक ग्रस्त भक्त के लिए बात करें, हो सकता है कई बार धन संपत्ति हो, वैभव हो, सब कुछ हो, और साथ में आसानी से हम भक्ति कर पा रहे हैं, और कई बार क्या हो जाए, कंगाल हो जाए। आप मान लीजिए मुंबई शहर में रहते हैं और बढ़िया गाड़ी है आपके पास, ड्राइवर है, पैसा है, अच्छा प्रभु जी लोग आए हुए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, प्रभु जी लोगों को रिसीव करूंगा, उनको बढ़िया घुमाऊंगा, प्रसाद कराऊंगा, ये वो सब कुछ कर लिया, धन संपत्ति था, बढ़िया किया, और कई बार नहीं है तो क्या करें? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें, जैसे है वैसे रहेंगे। और उनको दूसरी गाड़ी से लेने के लिए गए, मतलब जो टैक्सी है या उस तरह से, और फिर घर में जैसा था उस प्रकार की सुविधा उनको दी। खुद के जीवन में भी इसी प्रकार से धन संपत्ति खत्म हो गई, पैसा है नहीं, सपोर्ट है नहीं, क्या करें, अकेले हैं, ठीक है भगवान जैसा रहेंगे, विधि राखे राम ताही विधि रही, वैसे रहेंगे। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे नदियां आ रही है, बाढ़ के रूप में आ रही है, समुद्र में मिल रही है, समुद्र शांत है, वैसे ही हमें शांत रहना है, अविचलित रहना है, दृढ़ रहना है भक्ति में। तो समुद्र के समान एक समान रहना है। भक्त को महासागर के समान होना चाहिए, कई बार फलेगा फूलेगा और कई बार कंगाल हो जाएगा, परंतु उसे कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहते हुए अविचलित रहना चाहिए। ये फलेगा फूलेगा और कंगाल होगा, ये समुद्र के लिए है, मतलब समुद्र के लिए नहीं है। समुद्र फलेगा फूलेगा नहीं, समुद्र कंगाल नहीं होगा, समुद्र तो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये भक्त के लिए है। अगला उदाहरण, जो भी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं उनसे कहता हूं फिर से, रेगुलर आओ, 99 लोगों 100 लोगों, कई बार आपको एडमिशन नहीं मिलता होगा, आप नहीं जुड़ पाते होंगे, टाइम पे आइए, फिर मैं रेगुलर 1-2 दिन और देखूंगा। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, फिर कुछ लोग रह रहे हैं, तो फिर हम उसका रिचार्ज कराएंगे, नहीं तो अननेसेसरी 5500 रुपये का खर्चा है। तो आप लोग रेगुलर आओ, और एक भी व्यक्ति रेगुलर आएगा, 101 भी होगा तो भी हमें वो खर्चा कष्ट नहीं देगा, इसलिए आप रेगुलर आइए। 11वां, पतंगा। अग्नि से आकर्षित होकर पतंगा उसमें जलकर मर जाता है। ये हम पहले भी समझे हैं, मतंगा, पतंगा, कुरंगा, भृंगा, पंचा, विरेवा, पंचा ही पंचा, कि 5 प्रकार की हमारी इंद्रियों से हम कोई भी एक इंद्रिय के चक्कर में आकर के फंस सकते हैं। तो यहाँ पर किसका उदाहरण दिया, पतंगा। अग्नि से आकर्षित होकर पतंगा उसमें जलकर मर जाता है। तो अग्नि को देख करके पतंगा देखता है, जो डांसिंग फ्लेम होती है वो सुंदर डांस करती हुई, थोड़ी हवा आती है तो और डांस कर रही है ऐसे फ्लेम, उसको देख करके पतंगा आकर्षित हो जाता है और उसको उससे लिपटना चाहता है, उसको गले लगाना चाहता है, और आखिरकार उसमें जलकर मर जाता है। स्त्री का मायावी रूप अग्नि के समान है। जो व्यक्ति बुद्धि के बल पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में असफल रहता है, वह सुंदर स्त्री की कामुक चाल ढाल, मधुर मुस्कान और मीठी बोली सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। हताहत उसका विवेक और मन उसके वशीभूत, और मन उसके वशीभूत, हाँ ठीक है, भोग की इच्छा से हताहत उसका विवेक नष्ट हो जाता है। क्या बस में हो जाता प्रभु जी? मन भोग के वशीभूत हो जाता है। मन भोग के वशीभूत, या वो मन के वशीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह भौतिक जगत के गहन अंधकार में गिर जाता है। स्त्री पुरुष की 5 इंद्रियों को आकर्षित करती है। स्त्री पुरुष की 5 इंद्रियों को आकर्षित करती है और उसे विनाश के कागार पर ले जाती है। इसी प्रकार पतंगा अग्नि के रूप में अग्नि के रूप से आकर्षित होता है। भंवरा फूल की सुगंध से आकर्षित होता है। मछली कांटे में लगे कीड़े से फंस जाती है। हथिनी को स्पर्श करने के लिए मदोन्मद हाथी पकड़ा जाता है और हिरण शिकारी द्वारा बजाए गए मधुर संगीत द्वारा आकर्षित होता है। समझ में आ गया?
पांचों इंद्रिया जो है हमें आकर्षित करती है। तो क्या करना है, क्या शिक्षा है इसमें, अंडरलाइन कीजिए। जो व्यक्ति बुद्धि के बल पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, यहां तक कर लेता है ये समझना होगा। तो पूरी लाइन इस प्रकार से हो जाएगी, इसको अंडरलाइन पूरा कर लो। जो व्यक्ति बुद्धि के बल पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने में असफल रहता है, वह सुंदर स्त्री की कामुक चाल ढाल, मधुर मुस्कान और मीठी बोली सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो शिक्षा क्या हो गई है हमें, शिक्षा ये हो गई है बुद्धि के बल पर इंद्रियों को नियंत्रण करना है, मन को नियंत्रित करना है, नहीं तो हम इसके वश में आ जाएंगे। उदाहरण आप सबको मालूम है, कौन सा उदाहरण, एक और उदाहरण जो हम भगवद गीता में भागवतम में समझे हैं, भगवद गीता में समझे हैं। सेम पांचों ये वो वहीं पर ही हैं प्रभु, करंगा, मतंगा, पतंगा, भेरेंगा, मीना। ठीक है, मैं और एक और उदाहरण कह रहा हूं। बुद्धि जो है इंद्रियों के वश में आ जाती है, मन भी इंद्रियों के वश में आ जाता है। याद करो कौन सा उदाहरण, घोड़े वाला जिसमें स्वाति जी बताइए। इंद्रिया और मन पूरा वश में आ जाती है, सॉरी मन और बुद्धि जो है वश में आ जाती है इंद्रियों के। यस स्वाति। प्रभु जी फोन आ गया था। अब बताओ। पर क्या बात हुई मुझे मतलब सुना नहीं मैंने। आजकल आप पूरा एब्सेंट रह रहे हो। समुंदर का लास्ट सुना, फिर फोन आ गया प्रभु जी। सॉरी। ठीक है, सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, साधारण है, इससे संबंधित नहीं, आपको उत्तर देना है। इंद्रियाणाम और बुद्धि, चलता, मैं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, स्वाति जी बताइए। मन और बुद्धि जो है इंद्रियों के वश में आ जाती है, कौन सा उदाहरण है, मन और बुद्धि इंद्रियों के वश में आ जाती है। हमने वो एक्सप्लेनेशन से समझा था सब कुछ, मन बुद्धि याद करो, और हम इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। कब वश में आ जाते हैं, प्रभु जी मतलब याद, वो पतंगा का है, फिर वो मतलब वो सब याद है, बट अभी वो वाला नहीं कह रहे हम। एक सिंपल उदाहरण जो भगवत गीता में भी बताया गया, उसका एक फोटो है भगवत गीता में, और कोई मत बोलना, ठीक है, मैं इनको हिंट दे रहा हूँ। हाँ बताइए कि उसमें जो है 5 इंद्रियां किसी को दर्शाती हैं और हम उसके वश में आ जाते, अगर हम कमजोर है तो। हम अर्थात मन और फिर बुद्धि, और फिर उसकी वजह से हमेशा और कोई मत बोलना प्लीज। याद कीजिए, फिर से बता रहा हूं उस उदाहरण, कमजोर हैं तो हम, हरे कृष्ण माता जी, रिकॉर्डिंग, तो मन और बुद्धि जो है उसके अंडर में आ जाता है। बताइए, मन और बुद्धि को वो कंट्रोल कर लेते हैं। मत बोलिए, कोई और मत बोलिए, कोई और मत बोलिए। अच्छा प्रभु जी, घोड़े वाला कोई, हाँ बोलो, पूरा बोलो। मतलब 5 घोड़े जो है वो हमारी इंद्रिया है, और यस, रसिया क्या है, रसिया हरे कृष्ण प्रभु जी, मन है, और जो सारथी है वो क्या है, बुद्धि है, और रथ में पीछे जो बैठा है वो कौन है, आत्मा। हरे कृष्ण, आत्मा, हम हैं। आपको थोड़ा जगाने के लिए, वापस से क्लास में एक्टिव करने के लिए थोड़ा पूछा है, तो वापस एक्टिव हो जाइए। और बहुत ही सुंदर ये उदाहरण है रथ वाला, कि ये जो घोड़े है वो क्या है, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, और मन कैसा है हमारा, पतलू। रस्सी कैसी, एकदम से पतली रस्सी है, और पतली रस्सियों से घोड़े कितने हम काबू में कर लेंगे। और बुद्धि कैसी है, एकदम सूखी, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती है, थर सारथी। तो अगर घोड़े थोड़ा सा जोर लगाएंगे क्या होगा, या तो रस्सियां टूट जाएगी, या रस्सियों के साथ साथ बुद्धि भी खींच करके नीचे आ जाएगी। तो मन भी इंद्रियों के वश में आ गया, बुद्धि भी इंद्रियों के वश में आ गई। इंद्रिया क्या है, बलवान है, वो खाना नहीं भी खाती है तो भी बलवान रहती है ज्यादातर, पर धीरे धीरे उनको क्या करना है, हमें इंद्रियों को थोड़ा भूखा रखना है, स्टार्विंग करवाना है। प्रभु जी जो मांगे वो सब कुछ देना नहीं है। बोलिए। वही बहुत मुश्किल है प्रभु जी, इंद्रिया बस में ही नहीं आती है। ये सत्य है, सनातन सत्य है
कि इंद्रिया बहुत शक्तिशाली हैं, मन बहुत शक्तिशाली हैं, जातों को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे ताकतवर करना है और बुद्धि को कैसे ताकतवर करना है। बताओ। प्रभु जी, अगर इंद्रियों के विषयों को हम ठीक कर दें, फिर इंद्रियां मतलब दूसरी चीजों पे इंद्रियों के attract- विषयों को ठीक करने के लिए पीछे से चलना पड़ेगा। चैंटिंग से बहुत बढ़िया, बेस्ट चैंटिंग ही है। और कोई बताइए। प्रभु बुद्धि को अध्ययन के द्वारा, मंत्र को, मन को मंत्र के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, और इंद्रियों को सेवा के द्वारा। क्या बात है, हरि बोल। मैन ऑफ द मैच मेडल जाता है कुसुम सरोवर माता जी को। कहाँ से निकाला आपने, या याद था आपको, रट लिया था इस बार? तो याद था, ये तो बहुत पुराना याद था। क्या बात है, शाम की क्लास में बताया हुआ है मैंने, और शायद दोपहर वाली क्लास में। बोलिए कुसुम सरोवर माता जी, कुछ वचन बोलिए, थोड़ा मुझे खुशी होगी। ये प्रभु आपने इतने अच्छे से समझाया था कि फिर रिवीजन भी किया, उसके बाद वो याद रहा। क्या ये बात। चीज मैंने एक नोट भी कर लिया था अलग से प्रभु। इंद्रियों को सेवा में लगा करके, मन को मंत्र जाप के द्वारा और बुद्धि को शास्त्र अध्ययन से शक्तिशाली बनाना है। माता जी एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोले थे, कुछ बता सकते हैं? मन को नियंत्रित करना है या मन को मजबूत बनाना है, क्या था? मन को कंट्रोल करना प्रभु, और बुद्धि नियंत्रित को? करना, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना, स्ट्रांग बनाना। और इंद्रियों को सेवा में मोड़ना, सेवा में जोड़ना। ठीक है। उस टाइम में जो शब्द बोले थे वो ठीक ठीक था। कुछ पुराना व्यक्ति, थोड़ा मेमोरी ज्यादा थी उस टाइम शायद। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मतंगा, पतंगा, कुरंगा, भृंगा, मीना, पंछा, वीर, सबका उदाहरण दे दिया कि सबको समझ में आ गया ना ये उदाहरण। तो जो पतंगा है, जो पतंगा वो देख करके आकर्षित हो जाता है आग की लौ से। जो हिरण है वो बांसुरी की आवाज को, शिकारी के बांसुरी की आवाज को सुन करके आकर्षित हो जाती है, उसकी जाल में फंस जाती है मंत्रमुग्ध होकर के। जो क्या रह गया, भृंगा, भृंगा मतलब भौरा। भौरा जो है वो सुगंध के चक्कर में फूल में जाता है और उसके पराग में जाने, नीचे जाने की कोशिश करता है और जाने का, और शाम होते होते तो पंखुड़ियां बंद। और भौरे जी, थोड़ा हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, कई बार वो वीडियोस वगैरह आता है ना, तो उसमें तो जैसे भौरा गया आराम से रस पराग पीने के लिए, गया 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 और फिर ऊपर से पंखुड़ी बंद हो गई और फिर गाना बजा, अजी मंगल भवन। वो रील्स में, वीडियोस के साथ में इस तरह से आता है ना आजकल। तो वो हो गया, हरि बोल, कल्याण हो गया उनका। फिर हाथी प्रभु, हाथी जो है वो ट्रेंड हथनी के, जो हथीनी है उससे ट्रेंड हथीनी है, वो गड्ढा कहीं खोदा हुआ होता है और हथनी को बस बोला जाता है, समझाया जाता है, जा करके उसको, हाथी को स्पर्श कर दो, और स्पर्श करने मात्र से वो कामोन्मत्त हो जाता है। और वो हथनी तो बस स्पर्श करके उसको छेड़ करके भाग जाती है, उसको तो वो तो पूरी ट्रेंड है, तो वो भागती है और वो हाथी पीछे भागता है। हथीनी जो गड्ढा होता है उसको साइड में से क्रॉस कर लेती है और हाथी जी अजी मंगल भवन वो भी उसमें जाके गिर जाता है, फंस जाता है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इंद्रियों को वश में रखना है। तो प्रभु जी ऐसा है क्या, स्त्री पुरुष, इसमें फिर पुरुष के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। अगर शास्त्रों की बात करें तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों हैं। अधिक ज्यादा उदाहरण स्त्रियों के दिए जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु मछली रह गई, मछली रह गई। मछली के लिए जीभ, तो कांटे में कुछ डालो और उसमें कुछ कीड़ा या कुछ या आटा या कुछ भी डाल करके भेजो और मछली नीचे से आती है, अरे वाह भोजन आ गया। और भोजन करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है और मुंह में उसको कांटे को, उस भोजन को लेने की कोशिश करती है, कांटा चुभ जाता है और अजी मंगल भव। हरि बोल। ये वाला गाने के साथ बनाना है आप सभी को। कौन वीडियो बनाइएगा कोई, ये सब का, पांचों का उदाहरण बनाना है। बोले मछली ऐसे ऐसे गई और ऐसे ऐसे काटे, अजी मंगल। हाथी ऐसे ऐसे गया, अजी मंगल। हिरण ऐसे गया, अजी मंगल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, हम सब लोगों को भी अपने आप को
शास्त्र अध्ययन के द्वारा बुद्धि से शक्तिशाली सशक्त करना है, मन को मंत्र द्वारा और इंद्रियों को सेवा में लगाकर। इसका उत्तर आप सभी लोग सुन लीजिए। एकमात्र उत्तर है साधु संग। संगति अच्छी होगी, ऐसी संगति में रहेंगे तो फिर धीरे धीरे सब संभव है। अगर संगति नहीं है, संगति छूट गई है तो बहुत मुश्किल है। प्रभु जी हम घर पे रहते, परिवार में रहते हैं, आप सब लोग परिवार में अपना ग्रुप बनाइए, सोसाइटी में ग्रुप बनाइए, लोग का संग बनाइए, बहुत पावरफुल है। आप में से अगर शायद मालूम नहीं, पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ प्लान किया हुआ नहीं है, बट पूनम माता जी अगर आपका अनुभव है तो आप घर पे आकर के बताइए कि जब पहले आप अकेले ही अपनी सोसाइटी में कीर्तन करते थे, जो भी अपना नाम जप करते थे, नया नया जो भी सीखे थे, बाद में आपको मालूम पड़ा कि इस्कॉन के और भी कोई डिवोटीज है, प्रभु जी लोग आके प्रवचन करते हैं और वो लोग भी प्रैक्टिसेस करते हैं या माला जप करते हैं, तो उससे कुछ फायदा हुआ आपको? प्रभु बहुत फायदा हुआ। साधु संग में आने से तो सब कुछ सीखे। पहले तो कुछ नियम से तो कुछ भी नहीं करते थे प्रभु, सुंदर कांड पढ़ते थे और ये सब पढ़ते थे प्रभु, मतलब पूजा करते थे, भक्ति नहीं करते थे। भक्ति एस्कॉन से कांटेक्ट में आने के बाद ही प्रभु सीखे, क्योंकि माला कभी नहीं की थी प्रभु हमने। जब उदाहरण मेरा समझे नहीं थे आप। मेरा उदाहरण है कि माला जब कराना हमने सिखा दिया, आप सब लोग क्लास में जुड़ गए, चैंटिंग करना शुरू कर दिया, पर पहले आप अकेले थे, मतलब सोसाइटी में जानते नहीं था और भी कोई डिवोटी है क्या। अगर ऐसा है तो आपको ये मालूम नहीं था और भी कोई भक्त लोग है क्या, पर बाद में आपको मालूम पड़ा कि यहाँ सोसाइटी में कीर्तन भी होता है, प्रभु जी लोग भी आते हैं, प्रवचन भी होता है, तो आप वो संगति करना शुरू किए और उस संगति से आपको और अच्छा लगा और मोटिवेशन मिला दूसरे भक्तों को देख करके। ऐसा है? हाँ प्रभु, अब तो बहुत होने लगा। अब जहाँ सत्संग होता है हर जगह जाने को होता है, चाहे कोई भी प्रोग्राम है फिर वो मिस कर देते हैं, नहीं वहाँ सत्संग है आज तो वहाँ जाना है, तो उसका बहुत बढ़िया। तो बेनिफिट साधु संग से हमें उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एकमात्र सभी चीजों का इलाज है साधु संग। साधु संग मतलब जो भी भक्तों का संग, साधु मतलब साधु वेशभूषा से नहीं, भक्तों का संग। ठीक है, हरे कृष्ण। बावरे का जो एक करेक्टर होता है, उसके पास एक ऐसा डंक होता है जो 1 इंच मोटी लकड़ी को काट सकता है। भौरा डंक होने के बावजूद भी वो जब पंखुड़ियां बंद हो जाती है फूल के अंदर, इतना मदमस्त हो जाता है कि वो डंक का इस्तेमाल भी नहीं करना भूल जाता है। हाँ। कुदरत ने उसको ऐसा डंक दिया है कि वो 1 इंच मोटी लकड़ी को काट सकता है वो डंक। तो वो तो क्या ऑलरेडी उसका रस में उसमें डूब गया है, उधर की तरफ उसका मुंह है, उसका डंक उधर की तरफ फंसा हुआ है और पंखुड़ी बाहर से बंद होती है और फिर उसको कहाँ से खुलेगा, किधर से मुड़ेगा, खत्म। अगर वो चाहे तो फूल को बंद होने के बाद भी काट के बाहर निकल सकता है, क्योंकि लकड़ी को भी काट सकता है वो, लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण वो नहीं निकलता। फिर तो भौरा परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया मनुष्य के लिए भाई। बाहर निकल सकता है वो भी, मनुष्य भी बाहर निकल सकता है। लीजिए अपनी अपनी जपमाला लीजिए।